जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? आज बहुत सारे बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड ने लेखपाल के लिए अपनी कट ऑफ जारी कर दी है और अब 44 दिन बचे हैं लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, अब उसी बारे में मैं आपको डिटेल में बताने आया हूं कि जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें कैसे करना है और जो बच्चे दुर्भाग्य से रह गए हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आगे की, और जो पास हुए उनके लिए क्या रणनीति होगी, ताकि कम समय में बेहतर रणनीति स्ट्रेटजी ही काम आएगी। अब धना, अब बैल नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। बैल नहीं, घोड़ा बनना है, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, अब स्मार्ट वर्क पाइए। आते हैं, देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने आज ही कुछ समय पहले ही अपनी जो है कट ऑफ जारी वो कर दिया जारी। देखिए आप ये सब चीजें इसमें अभ्यर्थियों को, ये अभ्यर्थी 1,13,90,305 ने 25 रुपए वाला फॉर्म भरा था, जो आपको पता होगा। उसके बाद जो पास करवाया गया है, देखिए बच्चों, जो पास करवाए गए हैं वो 15 गुना कहा जा रहा है। कितने गुना? 15 गुना। अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, लेकिन वास्तव में ये 30 गुना है। देखिए आप, 2,47,667 बच्चे, 2,47,667 किसके उसको मांगा है? 85, 8,085 वैकेंसियों के गुना करके, तो लगभग 30 गुना बच्चे हैं। यानी आपके लिए एक सीट पर 30 बच्चे फाइट कर रहे हैं, आपको उनमें से 29 को बाहर करना है, ठीक है ना, तब आपका नंबर आएगा। तो ये कट ऑफ जारी हो गई है। कट ऑफ क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी भी। देखिए बच्चों, ये है कट ऑफ। ये कट ऑफ की उम्मीद नहीं थी बच्चों, इतनी कट ऑफ की उम्मीद नहीं थी, हमें भी नहीं थी। मैं तो बच्चों को बहुत कहता हूं कट ऑफ ऊपर जाएगी। यूट्यूब पर तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर 50 जाएगी, 55 नंबर पे जाएगी, क्योंकि अपने कोर्स बेचेंगे कैसे अगर कम नहीं बताएंगे तो, इसलिए भ्रमित करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा मैटर भ्रमित करने वाला मैटर है। खैर, ये देखिए आप, कट ऑफ गई है 62 जनरल की, अनारक्षित, यूआर बोलते हैं, यूआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यूआर, यूआर अनरिजर्व कितनी है? 62.96, लगभग 80 के आसपास परसेंटाइल मान लीजिए। इतनी ही ओबीसी की है और इतनी ही ईवीएस की है। इतनी ओबीसी और इतनी कौन है? ईवीएस है। कितना? लगभग 80 परसेंटाइल ही दोनों का गया है। देखिए आप, अब ये इसमें भी जो बहुत बड़ी समस्या मुझे लगा है वो लगी है महिलाओं के साथ। देखिए कितनी गई है? 64.74, 64.74, लगभग 85 परसेंटाइल के आसपास। ये उम्मीद वास्तव में नहीं थी लड़कियों के लिए। अब ये इस बात का संकेत है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, किसी भी एग्जाम में 80 प्लस का ही आप हमेशा टारगेट लेके चले, इससे कम टारगेट होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो महिलाओं का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा गया है बच्चों। अब इसमें दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो वो बच्चे जिनका नहीं हुआ है उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, कि आपके पास बड़ा टारगेट है, अगली 4,000 वैकेंसी आ रही है लेखपाल की अगले साल हो। उसके लिए सितंबर में, 18 सितंबर में 2022 में आपका पैट का एग्जाम होगा, पीटी पैट। अब इसके लिए लग जाइए। इसमें आपको दो टारगेट फिक्स करने हैं बच्चों, 4,000 प्लस लगभग 27,000 जो पुलिस की वैकेंसी आ रही है। लगभग वही बच्चे होते हैं 99% जो पैट भी देंगे और यूपी पुलिस का एग्जाम भी देंगे। दोनों की तैयारी एक जैसी, लगभग थोड़ा सा अंतर है पर लगभग क्या है, एक जैसी तैयारी है। तो दोनों की तैयारी आपकी एक ही चीज से हो जाएगी। और हमारे साथ जुड़ेंगे आप, हम लोग पैट भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे 1-2 दिन के बाद, और हम लोग यूपी पुलिस का बैच भी शुरू कर रहे हैं। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इसमें रह गए हैं, कि मायूस मत हो, लग जाओ आप। 4,000 प्लस 27,000 इसका टारगेट बना लो अभी से। सितंबर में जो देना है 80 प्लस इसको रखिए, अपना 80 ज्यादा इसको रखिए, ले जाइए जहां ले जाएंगे कट ऑफ को, कोई दिक्कत नहीं है। 95 से परसेंटाइल बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए आप। तो 80 प्लस टारगेट बनाइए। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। कैसे आएगा बताएंगे आपको। अब जिन बच्चों का हो गया है उनको क्या करना है? जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है, जो एग्जाम दे रहे हैं, पहली बात तो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी तुरंत। तुरंत का मतलब है कि आप
आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। 200 रुपए है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और महिलाओं के लिए। बाकी जो SC ST है उनके लिए 80 रुपए की फीस है। आप उसको ऑनलाइन जमा कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड तभी इशू होगा। एक तो ये आप जरूर करिए, क्योंकि ये काम पहले निपटा लीजिए ताकि आपका दिमाग एकदम बिल्कुल शांत रहे, और दिमाग जब आपका शांत रहेगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, उसके लिए देखो जो बच्चे हो गए हैं, हम 44 दिन का विशेष कोर्स चला रहे हैं। उसमें ग्रामीण परिवेश भी होगा, हिंदी भी होगी, जीके भी होगा और मैथ भी होगा। उसमें क्या रणनीति होगी, हम आपको सारे सिलेबस के साथ ग्रामीण परिवेश का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस और मैथ का सिलेबस पर पूरी चर्चा करेंगे। कौन से चीज पर ज्यादा जोर देना है, किस पर कम चीज देना है, ताकि आपको देखो जो 4 चीजें हैं उनमें हिंदी और एक आपका गणित, ये 2 चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी बच्चों। हिंदी तो 25 में 25 की आपको स्कोर करना पड़ेगा, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। हिंदी जीएस 25 है, जीएस आपको फेल करवा सकती है, पास नहीं करवाएगी, लेकिन जीएस में आपको पढ़ना कैसे हम आपको बताएंगे, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। गणित में निश्चित है कुछ टॉपिक दे रखे हैं जो सिलेबस में, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सबकी जरूरत नहीं है, अगर 12 टॉपिक सिलेबस में 12 में से 7-8 टॉपिक छाट लीजिए जो आपको सही लगते हैं, वो पढ़िए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि उसका क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी थोड़ा सा कम देख लीजिए, पढ़ना सब कुछ है, स्ट्रॉन्ग कम चीजें करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। कैसे करनी है हम आपको अगली वीडियो में वो जरूर बताएंगे सिलेबस के साथ। ग्रामीण परिवेश कैसे पढ़ना है, सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण परिवेश को लेकर है, होरों को बच्चों को लेकर दिक्कत नहीं है कुछ भी। ग्रामीण परिवेश में इतना हवा मत बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे कल मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। पूरे 10-12 टॉपिक हैं ग्रामीण परिवेश में, उन सभी टॉपिकों में से कुछ टॉपिक आपको, लगभग 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे मेहनत के साथ, बाकी की जरूरत नहीं है पढ़ने की। एक ओवरऑल व्यू बनाइए, उससे क्वेश्चन समझेंगे। जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको ग्रामीण परिवेश में पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों जिसका नहीं हुआ है उसे मायूस की आवश्यकता नहीं है, उसके 4000 प्लस 27,000 का टारगेट सामने होना चाहिए पढ़ने के लिए, और जिसका हो गया है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। अब 44 दिन में बेहतर रणनीति कैसे बनाएगा, बेहतर रणनीति स्ट्रेटजी से मैच जाता है। मेहनत तो काम करती करती है, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बेहतर रणनीति जो होगी वही इसको जीत पाएगा। तो रणनीति कैसे होगी, स्मार्ट वर्क कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे विद सिलेबस। कल से हम नया बैच चला रहे हैं अपना, ग्रामीण परिवेश भी होगा, मैथ भी होगा, हिंदी भी होगी और आपकी जीएस भी होगी। ठीक है, अब एक एक स्टेप बाइज हम स्टेप बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो इस रणनीति पर चर्चा के लिए होगी कि ग्रामीण परिवेश जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उस पर कैसे काम करना है। ठीक है बच्चों, अब उनको मायूस की आवश्यकता नहीं, जिनका नहीं हुआ है सामने टारगेट रखो और मेहनत से करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।